ओपन योर इंग्लिश ग्रामर बुक एंड ओपन पेज नंबर 70। तो बच्चे पेज नंबर 70 में आज हम पढ़ेंगे एडवर्ब्स यानी कि क्रिया विशेषण के बारे में। तो क्रिया विशेषण के बारे में सबसे पहले इसमें एक पोएम पढ़ लेते हैं। देखिए एक पोएम है यहाँ पे। क्लाउड्स क्लैप लाउडली, लाइटिंग लिट अप द स्काई, फर्स्ट इट ड्रिज़्ड लाइटली, देन इट पाउड हैवली। Ben and Laura ran out, shocking in the rain. Ben jumped wildly. Laura sang a song. Peter Pat triply dropped. Isn't it a lovely day today? तो यहाँ पे एक राइम्स किसके बारे में बताई गई है? बारिश के बारे में। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? जो क्लाउड्स हो रहे हैं वो लाउडली तेज़ी से यानी कि क्लैप यानी कि बजने लगे हैं। आसमान में क्या है? बिजली कड़कने लग गई है, लाइट होने लग गई है और धीरे धीरे क्या हो गई? बारिश भी होने लग गई है। तो बेन और लॉरा जो दो बच्चे थे वो एकदम शॉकिंग हो गए रेन को देख के, और बेन है खुशी से उछलने लग गया, जंप करने लग गया। लॉरा एक सॉन्ग गाने लग गई। तो इजंट इट अ लवली डे, आज क्या एक अच्छा दिन नहीं है? तो यहाँ पे नाउ द आंसर द क्वेश्चन इन वन वर्ड ईच। आपके लिए एक आंसर लिखना है। तो ये आप अपनी बुक में ही लिखिएगा। तो बुक में जैसे कि यहाँ पे देखिए, हाउ डिड द क्लाउड्स क्लैप। तो क्लाउड्स कैसे थे? लाउडली। हाउ डिड इज फर्स्ट ड्रिज? लाइटली। हाउ डिड इट पोर देन? हैवली। वेयर डिड एंड बॉलर रन आउट? हाउ डिड बेन जम्प? वाइडली। एंड व्हेन इट इज़ लवली डे इज इट। इस प्रकार से आप करेंगे। अब आगे देखते हैं। आगे पेज नंबर 71 में देखिए, द हाईलाइट वर्ड्स इन द पोएम ऑफ द प्रीवियस पेज आर एडवर्ब्स। यानी कि जो प्रीवियस पेज में जो हाईलाइट्स थे वो थे एडवर्ब्स यानी कि क्रिया विशेषण। एडवर्ब टेल अस अबाउट हाउ एन एक्शन हैपन्स, व्हेन इट हैपन्स एंड वेयर इट हैपन्स। एडवर्ब बताता है कि काम एक्शन कैसे हुआ, कब हुआ और क्या घटना घटी। द वर्ड्स लाउडली डिस्क्राइब हाउ द क्लाउड्स क्लैप्ड। अब देखो लाउडली यानी कि तेज़ी से आया था यहाँ पे। तो किसके बारे में बात हो रही थी? बादलों के बारे में। कैसे हुए थे वो? क्लैप्ड। कैसे क्लैप्ड हुए थे? लाउडली। द वर्ड्स लाइटली एंड हैवली टेल अस हाउ इट्स रेन। और लाइटली और हैवली किसके बारे में बात कर रहे हैं? रेन के बारे में। जम्प्ड किसके बारे में आया था? वाइडली शोज हाउ बेन जम्प्ड, यानी कि वाइडली आया था जो बेन ने जंप किया था उसके बारे में आया था। तो देन टेल अस व्हेन इट रेन्स हैवली एंड आउट टेल अस वेयर बेन एंड लॉरा रैन। अब यहाँ पे जैसे कुछ एग्जांपल है आपके पास बच्चा। शी वर्क्स क्वाइटली। हाउ, वो काम करती है क्वाइटली, शांति से, यानी कि आप हाउ कैसे काम करती हो? शांति से। मैरी टाइप्स केयरफुली, ठीक है। हाउ वी रिटर्न यस्टरडे, वैन कब आओगे। ही विल कम टुमारो, वैन। माई अंकल लिव्स देयर, वेयर। कम हियर, वेयर। तो क्या है ये? मैनी एडवर्ब्स आर फॉर्म्ड बाय एंडिंग ly टू एडजेक्टिव। क्लीन, क्लीनली, ब्राइट, ब्राइटली। अब ये आपके समझ में आया होगा कि ये किसको बताते हैं? काम कब हुआ, कैसे हुआ, क्या घटना घटी। तो ये टाइम, घटना, इन चीज़ों को बताते हैं। अब देखिए कुछ जो एडवर्ब होते हैं उनके पीछे क्या लगता है? ly लगता है। जैसे क्लीन का क्लीनली, ब्राइट का ब्राइटली। अब देखो हाउ एडवर्ब्स, व्हेन एडवर्ब्स और वेयर एडवर्ब्स। हाउ क्लीनली, क्वाइटली, स्प्रिंगली, नाइसली, ब्राइटली, केयरफुली, नीटली, जॉयफुली। व्हेन मतलब कब। नाउ, देन, नियर, फार, गो, टुडे, यस्टरडे, टुमारो। ये किसके लिए यूज़ करते हैं हम? कि वो काम कब हुआ, अब हो रहा है, तब हुआ, पास, दूर, पहले, आज, कल, ठीक है। वेयर एडवर्ब कहाँ के लिए हम कहाँ यूज़ करते हैं? हियर, देयर, इनसाइड, आउटसाइड, वेयर, अलॉन्ग साइड, नाउ, वेयर, एवरीवेयर। ये हम करते हैं वेयर के लिए। तो एडवर्ब की डेफिनेशन क्या है? एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट टेल अस हाउ, व्हेन एंड वेयर एन एक्शन हैपेंड। जो काम को बताते हैं कि काम कहाँ हुआ, कैसे हुआ और कब हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चा आपके पास अंडरलाइन द एडवर्ब है, इनको आप अभी अपनी बुक में फिल करिए, बाद में हम इसको नोटबुक में करेंगे। जैसे कि आई आंसर्ड द क्वेश्चन ईजली।
तो ये क्या यहाँ पे एडवर्ब है। मिस्टर स्मिथ ड्राइव्स केयरफुली, ही स्पीक्स उर्दू फ्रीक्वेंटली। फोर्थ, शी एंटर्ड द हाउस क्वाइटली, द गर्ल्स राइट्स नीटली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो यहाँ पे इतनी 5 क्वेश्चन है, 6, 7, 8 और जो बी है वो हम अपनी नोटबुक में कल करेंगे। तो आप इतने को समझिए इस एडवर्ब्स को, कि एडवर्ब्स हम कहाँ के, एडवर्ब्स की डेफिनेशन एक बार फिर से समझ लीजिए। एन एडवर्ब्स इज अ वर्ड दैट टेल अस हाउ, व्हेन एंड वेयर एन एक्शन हैपन। काम कब हुआ, कैसे हुआ और कहाँ हुआ, जो इन चीज़ों को बताते हैं उन्हें हम एडवर्ब्स यानी कि क्रिया विशेषण कहते हैं। तो कल हम इसको अपने रिटर्न में करेंगे। ओके।